हेलो एवरीवन। भूगोल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट की इस सीरीज़ में हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसमें आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी को जन्म से अब तक अनेक परिवर्तनों से होकर गुजरना पड़ा है। इन सबका वर्णन भूविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। महाद्वीपों एवं महासागरों का विस्तार, पर्वतों का विकास, उनका अनाच्छादन, समुद्र में मिट्टी का जमाव, असंतुलन की स्थिति का उत्पन्न होना, पृथ्वी की बाहरी एवं आंतरिक शक्तियों का प्रभाव, इन सब का लेखा जोखा तैयार करना भूवैज्ञानिक इतिहास का विषय है। तत्कालीन इतिहास को जानने का मनुष्य ने प्रयास किया है। यह जानने की विविध तकनीकें अपनाई है तथा अनेक संकल्पनाएं प्रस्तुत की है। पृथ्वी के जन्म से अब तक का समय बहुत लंबा है। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से अब तक के समय के बारे में अध्ययन किया गया है। चट्टानें और जीवाश्मों को पृथ्वी का इतिहास जानने में माध्यम बनाया गया है। भीतर की परत का कुछ अंश आणविक खनिजों से निकली ऊष्मा से पिघलकर ऊपर आता है और ठंडा होकर नया रूप धारण कर लेता है। प्राकृतिक वनस्पति परिवर्तनकारी शक्तियों के कारण धरती में दबकर चट्टानों के रूप में बदल गई और प्राकृतिक वनस्पति के साथ जीव जंतु भी दब गए और इस प्रकार वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष कहीं कहीं रह गए, इनके निशान रह गए। उनसे भी पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने में सहायता ली जाती है। जब से पृथ्वी बनी है तब से अब तक के लंबे समय को कई कालों में बांटा गया है। इनको बड़े विभाग, सहायक विभाग तथा उपविभाग किए गए हैं। वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को बड़े भागों में विभाजित किया गया है। इस बड़े विभाग को कल्प यानी कि एरा कहते हैं। प्रत्येक कल्प को पुनः क्रमिक रूप में व्यवस्थित किया गया है तथा इस प्रकार के भाग को युग अर्थात इपोच कहते हैं। इन्हें क्रमशः प्रारंभ से प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ युग कहा जाता है। प्रत्येक युग को पुनः छोटे छोटे उपविभागों में रखा गया है जिन्हें शक यानी कि पीरियड कहा गया है। प्रत्येक शक का कुछ समय भी निर्धारित किया गया है तथा यह भी बताया जाता है कि यह शक कब प्रारंभ हुआ। इन विभिन्न शकों के जीव तथा वनस्पतियों के विकास पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्तमान से पीछे की ओर या अतीत की ओर पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का विभाजन स्क्रीन पर इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले है नियोजोइक कल्प यानी नूतन। भूवैज्ञानिक खोजों से स्पष्ट हुआ है कि इस कल्प का प्रारंभ वर्तमान समय से 10,000 वर्ष पूर्व हुआ था। इस कल्प में पृथ्वी का ताप कम होने के परिणाम स्वरूप धरातल के अनेक भाग हिम से आच्छादित हो गए थे। इतना ही नहीं, इस कल्प में धरातल पर और कई तरह के परिवर्तन हुए थे। इस कल्प को एक युग यानी कि इपोच, क्वाटरनरी चतुर्थ युग तथा दो उपविभागों होलोसीन और प्लीस्टोसीन में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहले है होलीसीन या अभिनव शक। यह शक 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। इस युग में अनेक क्षेत्रों में मानव सभ्यताओं का जन्म हुआ।
मनुष्य ने जीवों को पालना इस शक में प्रारंभ कर दिया था। वर्तमान में यही युग चल रहा है। इसी के अंदर सेकंड है प्लीस्टोसीन शक। इस शक का प्रारंभ 10 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। यह शक 9,90,000 वर्ष तक रहा। इस शक की सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिम की चादर की स्थिति थी। इसे महान हिमयुग भी कहा जाता है। इस समय जल, नभ, स्थल सभी में रहने वाले जीवों का विकास हुआ। ये दोनों शक नियोजोइक युग के हैं। अब सेकंड एरा है सेनोजोइक कल्प। सेनोजोइक कल्प वर्तमान समय से 1 करोड़ 10 लाख वर्ष पहले से लेकर 7 करोड़ वर्ष पहले तक रहा। इसे टर्शरी विभाग में बांट कर पुनः 4 उपविभागों में विभक्त किया गया है, जिनका वर्णन हम आगे करेंगे। इनमें से सबसे पहला है प्लियोसीन शक। यह शक आज से 1 करोड़ 10 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ। इस युग में जलवायु में परिवर्तन हुआ तथा महासागरों व सागरों का वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ। हिमालय की शिवालिक श्रेणी का निर्माण भी इसी शक में हुआ था तथा साथ ही बिना पूंछ वाले प्राचीन मानव का विकास भी हुआ। प्लियोसीन शक में विशालकाय घोड़े, हाथी पाए जाते थे। इसके अंदर सेकंड है मायोसीन शक। आज से 2 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व मायोसीन शक प्रारंभ हुआ था। इसी काल में टेथीस सागर हिमालय के रूप में बदल गया। इसके साथ ही ज्वालामुखी क्रियाएं भी हुई। इस शक में लंगूर, रेंगने वाले जीव व स्तनपोषी जीवों का भी विकास हुआ था। अब सेनोजोइक एरा में थर्ड है ओलिगोसीन शक। आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व यह शक प्रारंभ हुआ था। इस काल में मानव के पूर्वजों का विकास हुआ। इनके अतिरिक्त व्हेल, स्टारफिश, तितलियों व रंग बिरंगे जीवों का विकास हुआ। अधिकांश आधुनिक मैदानों का निर्माण इसी अवधि में हुआ। सेनोजोइक एरा में चौथा है इयोसीन शक। आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व यह शक प्रारंभ हुआ था। इस समय अल्पाइन पर्वत का निर्माण हुआ। विशालकाय स्तनपोषी जीवों, रेंगने वाले जीवों, चिड़िया, पेड़ पौधे, फूल एवं बीजों का तथा विशाल जलचरों का विकास हुआ। अब थर्ड है मेसोजोइक कल्प। यह 13 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले से लेकर 22 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले का कल्प था। समुद्रों में विविधता वाली वनस्पतियों, चंद्रमा का पृथ्वी से अलगाव, विशाल सरीसृपों का अस्तित्व, ज्वालामुखी क्रिया से वायुमंडल में गंधक एवं कार्बन जैसी गैसों की वृद्धि, कोणधारी वनों का विकास, स्थल जीवों की विविधता आदि इस अवधि की विशेषताएं हैं। इस कल्प को सेकेंडरी युग विभाग में वर्गीकृत किया गया है। इसे पुनः 3 उप विभागों में बांटा गया है। इसके अंदर पहला है क्रिटेशियस शक। यह शक आज से 13 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। इस अवधि में एक बड़ी घटना यह हुई कि चंद्रमा पृथ्वी से पृथक हो गया। समुद्रों में विविध प्रकार की वनस्पतियों का विकास हुआ। रेंगने वाले तथा स्तनपोषी जीवों की विविधता हो गई और महान सरीसृप युग का अंत हो गया। हिंसक जीव बढ़े, फूल वाले पौधों का विकास हुआ, वायुमंडल की रचना में परिवर्तन परिलक्षित हुआ। मेसोजोइक एरा में सेकंड है जुरेसिक शक। इस अवधि में विशाल सरीसृप एवं आकाश में उड़ने वाले जीवों का साम्राज्य स्थापित हो गया था। पेड़ पौधों की किस्मों का विकास हुआ था। इस युग में डायनासोर तथा नभचर में रेडेक्टाइल
जीव प्रमुख थे। यह शक 18 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। मेसोजोइक में थर्ड है ट्रियासिक शक। आज से 22 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले इस शक की शुरुआत हुई थी। जलवायु की शुष्कता से इस युग में पूर्व के बहुत से जीव नष्ट हो गए थे। इस युग में स्थल पर रेंगने वाले जीव पाए जाते थे। जलवायु शुष्क व मरुस्थलीय अधिक थी। चौथा एरा है पेलोजोइक कल्प। यह प्राचीन जीवों की उत्पत्ति का कल्प है। उस समय पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुए थे और सबसे पहले जीव समुद्रों में उत्पन्न हुए थे। यह कल्प 27 करोड़ वर्ष पहले से 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा। इस युग में अमीबा, घोंघे, सीप, रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ। इस कल्प को प्राइमरी युग में वर्गीकृत किया जाता है। पुनः इस युग को 6 उपविभागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला है पर्मियन शक। आज से 27 करोड़ वर्ष पूर्व यह शक प्रारंभ हुआ था। इस अवधि में अपलेशियन, जर्मन, हर्सिनियन पर्वतों का निर्माण हुआ। इस अवधि में केकड़े, मगर जैसे जल जीवों का विकास हुआ तथा रीढ़ वाले जीवों का भी विकास हुआ। इसके बाद सेकंड है कार्बोनिफेरस शक। यह शक 35 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। इसे कार्बन या कोयले का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में कोयले का निर्माण हुआ था। घने वन विकसित हुए थे जो बाद में डूब गए और उनसे कोयला बन गया। कोयला फर्न जाति के जंगलों के दब जाने से बना था। रूस और यूरोप के अधिकांश भाग उस समय पानी के नीचे ढके हुए थे। इस अवधि में कई प्रकार के स्थलीय जीव, रेंगने वाले जीव, कीड़े विकसित हो गए थे। इसके अंदर थर्ड है डेवोनियन शक। यह शक आज से 40 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। इस युग में पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई। मछलियों की प्रधानता इस युग की प्रमुख विशेषता थी, इसलिए इस युग को मत्स्य युग भी कहा जाता है। कछुए का विकास भी इस युग में हुआ था। फोर्थ है सिल्यूरियन शक। यह शक 44 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। इस युग की चट्टानों के अवशेष बाल्टिक प्रदेश में मिलते हैं। इस युग में शार्क मछली का विकास हुआ तथा घास की उत्पत्ति हुई। इसके बाद पांचवा है ऑर्डोविसियन शक। आज से 50 करोड़ वर्ष पूर्व यह शक प्रारंभ हुआ था। इस शक में उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोप में कुछ पर्वतीय रचनाएं हुई। घोंघों, शीप, कुछ प्राथमिक ढांचे वाले सागर के जीवों का विकास हुआ। इसके बाद छठा है कैम्ब्रियन शक। वर्तमान समय से 60 करोड़ वर्ष पूर्व यह शक प्रारंभ हुआ। इस युग में पृथ्वी का अधिकांश भाग छिछले समुद्रों से ढका हुआ था। इस युग में बनी चट्टानों में कैम्ब्रियन मुख्य है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में आज भी ये चट्टानें मिलती है। कैम्ब्रियन चट्टानों में एक कोशीय जीवों एवं शैवाल जैसे पादपों के अवशेष मिलते हैं और ट्राइवोलाइट जैसे बहुकोशीय जीवों के अवशेष भी मिलते हैं। अमीबा जीव इस शक की उत्पत्ति है। इसके बाद पांचवा एरा आता है जिसे हम प्री पेलियोजोइक या एल्गानिकन कल्प कहते हैं। यह कल्प वर्तमान समय से 70 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। इसे प्री कैम्ब्रियन शक विभाग में वर्गीकृत किया गया है। इस युग में नदियों और सागरों का जन्म हुआ। वनस्पति के रूप में केवल सागरी घास ही पाई जाती थी। स्थल भाग जीव रहित था। इसके बाद छठा है
अजोइक कल्प, इसे आद्य कल्प भी कहा जाता है। इसका समय पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से 80 करोड़ वर्ष के पहले तक माना जाता है। इस अवधि में पृथ्वी पहले गैसीय अवस्था से तरलावस्था में आई। इसके पश्चात पुनः ठोस भूपटल का निर्माण हुआ। इसके बाद वायुमंडल बना, जल का निर्माण हुआ और जीवों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। भारत की प्राचीनतम चट्टानें धारवाड़, कुडप्पा और विंध्याचल इसी अवधि की मानी जाती है। अब इसके बाद इसको निष्कर्ष रूप में अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार हमने वर्तमान से पीछे की ओर पृथ्वी की आयु के विभिन्न कल्पों, युगों का संक्षिप्त परिचय दिया है और उनकी मुख्य हलचलों, विशेषताओं का उल्लेख किया है। वास्तव में पृथ्वी के जन्म की ओर अधिक जानकारी एकदम सही रूप में दी जानी कठिन है। चट्टानों, जीवाश्मों आदि के आधार पर ही पृथ्वी की आयु निर्धारित अनेक विद्वानों ने किया है। इनके आधार पर पृथ्वी की आयु के अलग अलग आंकड़े विद्वानों ने दिए हैं। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।